गुड इवनिंग गाइस, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। नमस्कार जी सभी का। स्वागत है आप सभी को एक बार फिर से इस प्लेटफॉर्म पर। मैं आपका सर दीपक शर्मा सर स्वागत करता हूं इस बैच में। तो आई एशिया अफ्रीका कॉन्टिनेंट कर लिया है। आज हम लोग नॉर्थ अमेरिका की शुरुआत करेंगे। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट फटाफट से सभी लाइव हो जाइए। और नॉर्थ अमेरिका बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्टिनेंट है। आज भी चलेगा, कल भी चलेगा और परसों भी चल सकता है। ये ऐसा कॉन्टिनेंट है जो कि 3 दिन तक चल सकता है जी, बिल्कुल 3 दिन तक चल सकता है। आपका क्लास मिस हो गया 4 तारीख का, हमारे यहाँ वोट काउंटिंग था। आई एम फ्रॉम वेस्ट बंगाल। देवनाथ जी कोई बात नहीं, वोटिंग भी बहुत ज़रूरी है, इलेक्शन भी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप वोट नहीं करेंगे तो अपने राइट्स का, अधिकारों का इस्तेमाल कैसे करेंगे जी। तो वोटिंग भी बहुत ज़रूरी है। उसके चक्कर में अगर 1-2 क्लास में सो भी गया तो इट्स ओके, कोई बात नहीं। क्लास तो आप बाद में भी कभी कभार देख सकते हैं अगर छूट भी जाए तो। शिवाशीष जी का बर्थडे है, आशीर्वाद जी आपका, ढेर सारी शुभकामनाएं शिवाशीष जी, हैप्पी बर्थडे। मेरी दुआएं भी आपको लग जाएं और बहुत जल्दी सरकारी नौकरी आपके कदम चूमे। यस, एक्टिवेट गॉड लेवल, बिल्कुल मैं हमेशा गॉड लेवल पे ही रहता हूँ। पढ़ाई के वक्त एक बार स्टूडियो में एंट्री करके क्लासरूम में एंट्री हो गई तो फिर मैं सारी दुनिया के दुख दर्द माया को भूल जाता हूँ और सिर्फ आप लोगों के पढ़ाई के मोह में ही पड़ जाता हूँ। तो चलिए भाई शुरुआत करते हैं। अभी 2-4 दिन के अंदर आप लोगों के लिए बहुत कुछ स्पेशल आने वाला भी है। इसके लिए रेडी रहिएगा। मैंने आप लोगों के लिए कुछ किया है आप लोगों को मोटिवेशन के लिए, तो उसके लिए तैयार रहिएगा। और वो जब आ जाएगा तब मैं उसके ऊपर बातचीत करूंगा कि मुझे भी आप सबसे कुछ ऐसा ही उम्मीद है। ठीक है, ओके। बनाओ जी, हैंड नोट्स बनाओ। देखो ये पूरा नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट है। तीसरा कॉन्टिनेंट शुरू कर रहे हैं हिंदी में। उत्तरी अमेरिका या अमेरिका, कुछ भी लिख सकते हैं। थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड है, विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है ये। थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड है, विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है ये। तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप जी, तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप। देखो वैसे तो करीबन 13-14 देश आते हैं नॉर्थ अमेरिका में, उत्तरी अमेरिका में, लेकिन हम यहाँ मुख्यतः 3 देशों की बात करेंगे जो यहाँ के मुख्य हैं। कनाडा दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है, सेकंड लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड, वो भी नॉर्थ अमेरिका में। यूएसए दुनिया का चौथा सबसे बड़ा देश है, ठीक है, वो भी नॉर्थ अमेरिका में है। और मैक्सिको दुनिया का सबसे ज़्यादा क्राइम अपराध भी यही है। तो ये 3 मुख्य देशों से मिलकर आपका नॉर्थ अमेरिका बनता है। वैसे छोटे मोटे और भी देश हैं जिसकी अभी हम आगे बात करेंगे, उसे सेंट्रल अमेरिका कहते हैं। नॉर्थ अमेरिका का पार्ट है लेकिन है सेंट्रल अमेरिका में। ये दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड ग्रीनलैंड भी आपको यहीं दिखाई देगा, ठीक है। ये अगर देखा जाए तो ये वेस्ट इंडीज का रीजन भी नॉर्थ अमेरिका में। अभी ये मैं आपको इंट्रो दे रहा हूँ, फिर हम सीधे वैसे ही स्टार्ट करेंगे जैसे नॉर्थ अमेरिका की रिवर्स, नॉर्थ अमेरिका के माउंटेन्स, नॉर्थ अमेरिका के आपकी लेक्स, फिर हम उसी हिसाब से चलेंगे, झीलें, ठीक है। चलिए इस मैप में भी आपको नॉर्थ अमेरिका दिखा देता हूँ, सेकंड वाले पे जी, देखना तो बनता है। ये नॉर्थ अमेरिका का अब फिजिकल मैप है। इस फिजिकल मैप से आप पता कर सकते हैं कि ये कनाडा है और ये कनाडा और यूएसए को एक लाइन अलग कर रही है। कनाडा और यूएसए यानी कि अमेरिका को ये एक लाइन अलग कर रही है। तो कनाडा यूएसए को जो ये लाइन अलग कर रही है इसे कहते हैं 49th पैरेलल लाइन, 49 समानांतर रेखा। फोर्टी नाइन्थ पैरेलल लाइन, 49 समानांतर रेखा। जब कोई लैटिट्यूड, कोई अक्षांश रेखा किन्हीं 2 देशों के बीच से गुजरे, पास आउट हो, तो हम उसे पैरेलल लाइन या समानांतर रेखा कह देते हैं।
समानांतर रेखा कह देते हैं, ठीक है। तो 49 समानांतर रेखा यूएस से कनाडा, अमेरिका कनाडा को अलग करती है। तो एक पॉइंट ये यहां से बन गया जी आपका। ये एक मैप है, ये फिजिकल मैप है, बहुत सिंपल सा। जो बात वहां समझ में नहीं आई है वो यहां समझा दूंगा। जैसे इट इज कनाडा, इट इज यूएसए, और इनके बीच में ये जो लाइन है ये 49th पैरेलल। अब देखो और मजा आ रहा होगा जी समझने में। ये मैक्सिको नामक देश है जी, ये है जी मैक्सिको, ठीक। फिर आप ये मैप देखो जी, इस मैप को दूसरे तरीके से समझाता हूँ जी। वो 49 वाली लाइन तो समझा दी थी। अब देखो जी इसमें कहानी कहाँ क्या बनती है, क्या क्या क्वेश्चन आपके बनेंगे। जैसे ये नॉर्थ अमेरिका है, ठीक है। तो नॉर्थ अमेरिका के यहाँ लेफ्ट साइड में वेस्ट में पैसिफिक ओशियन, प्रशांत महासागर है। सर किल द ट्रम्प, वेरी गुड। देव दुबे ने बिल्कुल ठीक लगाया कि जैसे जैसे 30th पैरेलल साउथ कोरिया नॉर्थ कोरिया को अलग कर रही थी। याद करो, बहुत बढ़िया याद करी आपने। नॉर्थ अमेरिका के ईस्ट में पूर्व में अटलांटिक ओशियन है जी। ये हिंदी में अंत है या अटलांटिक महासागर कहा जाता है। अंत है या अटलांटिक महासागर कहा जाता है। नॉर्थ अमेरिका के ऊपर ये आर्कटिक ओशियन है, ये आर्कटिक महासागर है जी। और ये इस तरफ यहां पर ये गल्फ ऑफ मैक्सिको है, ये मैक्सिको की खाड़ी है जी। ये मैक्सिको की खाड़ी है। ये पूरी नॉर्थ अमेरिका की लोकेशन है, स्थिति है कि नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट में इसके कौन है। तो अगर आप देखोगे तो नॉर्थ में आर्कटिक ओशियन है, वेस्ट में पैसिफिक ओशियन है, ईस्ट में अटलांटिक ओशियन है, और साउथ में गल्फ ऑफ मैक्सिको यानी कि मैक्सिको की खाड़ी है। तो ये लोकेशन याद रखना। बिल्लू बार्बर एकदम सही बताया है जी। बिल्लू बार्बर बिल्कुल बहुत ही एक्टिव बच्चा है, और सिलेक्शन के बाद तो मुझे इसके साथ यार मतलब मिलना ही है, बच्चे के साथ इंटरव्यू करना, वीडियो बनाऊंगा इसके साथ। ऐसे बच्चों के साथ वीडियो बनाना अच्छा लगता है। अब यहीं आप फैक्ट ले लो जी। फैक्ट क्या है? फैक्ट ये है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो कर्क रेखा है वो नॉर्थ अमेरिका के मैक्सिको नामक देश से गुजरती है, पासिस थ्रू मैक्सिको। मैक्सिको नामक देश से निकलती है या गुजरती है? मैक्सिको से गुजरती है, ठीक। आर्कटिक सर्कल जो है, आर्कटिक वृत्त, ये नॉर्दर्न कनाडा उत्तरी कनाडा से होते हुए गुजरता है। उत्तरी कनाडा से होते हुए गुजरता है, उत्तरी कनाडा से होते हुए गुजरता है। जैसे इस मैप में समझो जी, इस मैप में आपको ये कहानी समझ में आएगी। ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ये कर्क रेखा है जो मैक्सिको से गुजर रही है, लिखा भी हुआ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ये आर्कटिक सर्कल है, ये आर्कटिक वृत्त है जो नॉर्थ कनाडा उत्तर की कनाडा वाले भाग से होते हुए ये गुजर रहा है। समझ गए? यहां तक तो कहानी समझ में आएगी होगी, ठीक है जी। अब हम जो शुरुआत करेंगे इसकी रिवर्स के साथ करेंगे, नदियों के साथ करेंगे। ये जरा नदियों का मैप देखो जी प्यार मोहब्बत के साथ। ये नॉर्थ अमेरिका की रिवर्स है, ये नॉर्थ अमेरिका की
नदियां हैं जो नॉर्थ अमेरिका पढ़ रहे हैं तो नॉर्थ अमेरिका की नदियां करेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट रिवर है, कुछ महत्वपूर्ण नदियां हैं, जैसे कोलोराडो रिवर, जैसे कोलंबिया रिवर, जैसे मिसिसिपी मिसौरी रिवर, मैकेंजी रिवर, सेंट लॉरेंस रिवर। ये कुछ वो नदियां हैं जो कि बहुत महत्वपूर्ण रिवर हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण नदियां हैं जी आपकी, जो काम करती हैं, ठीक है। और नॉर्थ अमेरिका में बहुत फेमस रिवर है। अभी इनकी पॉपुलैरिटी का आपको आइडिया भी हो जाएगा, अभी पॉपुलैरिटी को बारे में आपको इनके बारे में पता भी लग जाएगा कि ये किस तरीके से काम करती हैं जी, ठीक है, कि ये किस हिसाब से काम करती हैं, ये किस तरीके से काम करती हैं। तो सबसे पहले इनमें आप हेडिंग डालो कोलोराडो रिवर, यानी कि कोलोराडो नदी। कोलोराडो रिवर, इसका मतलब कोलोराडो नदी बहुत ही इम्पोर्टेंट रिवर है, बहुत ही इम्पोर्टेंट नदी है जी आपकी कोलोराडो रिवर या कोलोराडो नदी, ठीक। तो पहली नदी कोलोराडो। कोलोराडो नदी, ब्रैकेट में लिख दो यूएसए, अमेरिका में बहती है। ये लोकेशन आप यहाँ देख सकते हैं, ये कोलोराडो नदी है, ये बहती हुई आई, ये बहती हुई आई, देखो साथ में मैंने मैप में लगा दिया है, ये कोलोराडो नदी है जो यूएसए अमेरिका में आपकी मतलब बह रही है। ये देखो कोलोराडो नामक स्टेट या राज्य भी है, तो आप ये देख सकते हैं कोलोराडो रिवर है, ये कोलोराडो नदी है, मैप के ऊपर ही लिखा है, ताकि जब आपके सामने आएगा तो आप समझ जाएंगे। इस कोलोराडो नदी के बारे में एक आपको पॉइंट याद करना है, वो पॉइंट ये है कि कोलोराडो रिवर उत्तर अमेरिका की प्रमुख नदियों में से एक है और ग्रांड कैनियन का निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। ग्रांड कैनियन बोले तो एक प्रकार की घाटी, तो ये एक प्रकार की वैली का फॉर्मेशन करती है ग्रांड कैनियन के नाम से। ये एक प्रकार की बनाती है घाटी, ये एक प्रकार की घाटी का निर्माण करती है। तो कोलोराडो रिवर ग्रांड कैनियन वैली बनाती है, तो ग्रांड कैनियन वैली भी अमेरिका में। ये आपको एक पॉइंट याद रखना है। इस कोलोराडो नदी के ऊपर हूवर डैम स्थित है, एक हूवर नामक बांध स्थित है, एक हूवर बांध स्थित है। ये इतनी इंपॉर्टेंट रिवर है कि इसके ऊपर बांध है जिसका नाम है हूवर। एक ग्लैन कैनियन डैम भी है, एक डैम और है पार्कर डैम। हूवर और पार्कर एग्जाम में सबसे ज्यादा आपके आते हैं। पार्कर डैम भी इसी नदी के ऊपर ही है, कोलोराडो नदी के ऊपर। हूवर और पार्कर दोनों ही नॉर्थ अमेरिका यानी यूएसए अमेरिका के प्रेसिडेंट राष्ट्रपति रहे हैं। इन्हीं प्रेसिडेंट राष्ट्रपति के ऊपर ही ये दोनों के दोनों डैम हैं, ये दोनों के दोनों बांध हैं, ठीक है, हूवर और पार्कर नामक डैम। तो इसको आप याद रखना, ठीक है। ओके यू जेंटल लेडी, ओके ओके। चलो भाई दूसरी नदी की ओर चलते हैं। दूसरी नदी है जी आपकी मिसिसिपी मिसौरी। दूसरी नदी ये है जी मिसिसिपी रिवर और मिसौरी रिवर, दोनों को एक साथ लिखना, मिसिसिपी मिसौरी रिवर दोनों एक साथ बहती हैं। ये मिसिसिपी बह रही है और ये मिसौरी रिवर बह रही है, दोनों नदियां एक साथ बहती हैं। जैसे हमारे यहाँ बहती हैं गंगा और यमुना, वैसे ही नॉर्थ अमेरिका में है मिसिसिपी मिसौरी। तो मिसिसिपी मिसौरी हिंदी में आप इसे ऐसे लिख सकते हैं, मिसिसिपी
मिसौरी, दोनों ही यूएसए अमेरिका की नदी है। मैप देख के समझ में आ जाएगा, ये इस समय यूएसए का ही मैप है जो वाइट वाइट आपको दिखाई दे रहा है। एक साथ मिलती हैं, उसके बाद ये मिस्सी के नाम से, मिसिसिपी के नाम से गल्फ ऑफ मैक्सिको, मैक्सिको की खाड़ी में जाकर पानी छोड़ देती हैं। इन नदियों की खास बात क्या है? तो एक तो यूएसए की है मिसिसिपी, मिसौरी, लिख लो आप, ये नॉर्थ अमेरिका का सबसे लंबा नदी तंत्र है, यानी कि लार्जेस्ट रिवर सिस्टम है ये नॉर्थ अमेरिका का, याद रखिएगा, ठीक है। तो ये दोनों मिलाकर अमेरिका की सबसे लंबी लॉन्गेस्ट रिवर्स बनाती हैं। मिसिसिपी प्लस मिसौरी मिलकर विशाल ड्रेनेज सिस्टम बनाती हैं। तो मिसिसिपी और मिसौरी ये जब दोनों मिल जाती हैं तो बहुत बड़ा ये जल बहाव व्यवस्था बनती है, जल तंत्र की व्यवस्था बनती है। मैं आपको यहाँ पर एक और बात बता दूं, वो बात बहुत महत्वपूर्ण है। वो बात ये है कि ये दोनों नदी के क्षेत्र में, इन दोनों नदियों के क्षेत्र में, मिसिसिपी और मिसौरी नदी के क्षेत्र में, ये जो मैं आपको दिखा रहा हूं, ये प्रेरीज ग्रासलैंड है। लिख लो, ये प्रेरीज नामक घास की भूमि है, प्रेरीज घास के मैदान है। तो मिसिसिपी मिसौरी के क्षेत्र में प्रेरीज घास मैदान पाए जाते हैं, प्रेरीज घास के मैदान पाए जाते हैं। तो प्रेरीज नामक घास मैदान इन्हीं नदियों के क्षेत्र में है, आप इन्हें लिख लेना जी, ठीक है, आप इन्हें लिख लेना। ये इन्हीं क्षेत्रों में है कि आप इन्हें अच्छे से लिख लेना, प्रेरीज नामक घास के मैदान, फटाफट से छाप लो जरा जी। प्रेरीज ग्रासलैंड, प्रेरीज नामक घास की भूमि, तो ये भी अमेरिका में है, यूएसए में है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि यहाँ पर प्रेरीज घास की भूमियां पाई जाती हैं जी। नॉर्थ अमेरिका की सबसे बड़ी घास की भूमि यही है, आप इन्हें अच्छे से याद कर लेना। नॉर्थ अमेरिका की सबसे बड़ी घास की भूमि यही है, और यही मतलब वहाँ पे सबसे ज़्यादा गेहूं वगैरह का उत्पादन करते हैं। भाई बताओ, इसमें कोई आपको दिक्कत, इसमें कोई आपको दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए, इसमें कोई आपको दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए, और किसी भी कीमत पर नहीं होनी चाहिए। ठीक है जी। ठीक,
अब तीसरी नदी की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। तीसरी नदी मैं आपको दिखाऊंगा पहले, उसके बाद आपके सामने पेश करेंगे। पहले मैं तीसरी नदी जी आपको दिखाऊंगा मैप में। तीसरी नदी जो हम करेंगे, कौन सा वाला मैप लूं, चलो ये वाला मैप ले लेता हूं जी। तीसरी नदी जो है तो कोलोराडो मिसिसिपी मिसौरी तो है ही। तीसरी नदी जो हम करते हैं ये मैकेंजी करते हैं। ये नदी जो कनाडा में बह रही है, मैकेंजी नदी, ठीक है, ये आपकी तीसरी नदी हो जाएगी। तो तीसरी नदी आप इसमें लिख लीजिए मैकेंजी रिवर, मैकेंजी नदी, ठीक है, मैकेंजी रिवर, मैकेंजी नदी हम लोग कर रहे हैं। मैकेंजी रिवर, मैकेंजी नदी, ब्रैकेट में लिख दो जी कनाडा यानी के कनाडा, कनाडा यानी के कनाडा, कनाडा यानी के कनाडा। देव दुबे जी इंतजार रहेगा मेरा नाम रोशन करने का, बिल्कुल डेफिनेटली। जब सिलेक्शन के बाद मिठाई का डिब्बा लेने आओगे सबसे पहले मैं मिलूंगा जी आपसे, आप टेंशन मत लो। तो मेरा कितना नाम रोशन करोगे यही देखना है जी। मैकेंजी यानी कि मैकेंजी नदी, अभी मैंने आपको मैप में दिखाया, एक बार फिर दिखा देता हूं ताकि कुछ बच्चे बुरा ना मान जाए। ये रही जी मैकेंजी रिवर, मैकेंजी नदी। मैकेंजी नदी की जो खास बात है वो ये है कि एक तो ये कनाडा में बहती है, तो आप लिख लो कि ये कनाडा की लार्जेस्ट रिवर है। एक तो कनाडा की ये सबसे बड़ी नदी है, ये कनाडा की लार्जेस्ट रिवर है, सबसे बड़ी नदी है। दूसरी बात इसमें आप ये लिख लो कि इस मैकेंजी नदी के एरिया में, इस क्षेत्र में टुंड्रा ग्रासलैंड पाई जाती है। इसके ऊपर वाले क्षेत्र में टुंड्रा ग्रासलैंड इज फाउंड, टुंड्रा नामक घास की भूमि पाई जाती है। टुंड्रा घास के मैदान, टुंड्रा नामक घास के मैदान पाए जाते हैं जी, ठीक है, टुंड्रा नामक घास के मैदान पाए जाते हैं। टुंड्रा नामक घास के मैदान यहां पर पाए जाते हैं, तो ये भी आपको याद रखना है। चलिए जी इसी बात पर चौथी नदी की ओर चलते हैं। चौथी नदी जो आपकी है वो सेंट लॉरेंस रिवर है जी, वो सेंट लॉरेंस नदी है। कौन सी नदी है? सेंट लॉरेंस रिवर है, सेंट लॉरेंस नदी है। सेंट लॉरेंस को मैं दिखाऊंगा बाद में, इसे करेंगे पहले। तो सेंट लॉरेंस, हिंदी और अंग्रेजी में दोनों में सेंट लॉरेंस ही रहेगी। सेंट लॉरेंस मुख्यतः यूएसए में बहती है, लेकिन कुछ भाग इसका कनाडा से इसे अलग भी करता है। तो लिख लेना यूएसए प्लस कनाडा, दोनों के बीच में बॉर्डर फॉर्म करती है, बॉर्डर बनाती है। ये लॉरेंस बिश्नोई वाला लॉरेंस नहीं है, ये लॉरेंस बिश्नोई वाला लॉरेंस नहीं है। मॉन्ट्रियल कैपिटल, मॉन्ट्रियल किसकी कैपिटल है बेटा? मॉन्ट्रियल कौन है? बिल्लू बार्बर, किसकी कैपिटल है ये? सबसे पहली बात तो लिख लो, इट सेपरेट्स यूएसए कनाडा। ये नदी यूएसए और कनाडा को अलग करती है। अलग करती है, पहली बात तो यही हो गई। नहीं बेटे, कनाडा की राजधानी बेटा मॉन्ट्रियल नहीं है, कनाडा की राजधानी आपकी है ओटावा। ओटावा राजधानी है, मॉन्ट्रियल नहीं है। मॉन्ट्रियल वहां का बहुत फेमस शहर है। क्यों फेमस है ये जब हम अभी मैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बताऊंगा तो वहां आपको मैं लिखाऊंगा। मुझे ज्योग्राफी बहुत ही बोरिंग लगता था, लेकिन आपसे पढ़ने के बाद मुझे ये अच्छा लगने लगा है। आशिक जी, आशिक नाम भी आशिक है जी आपका। चलिए, सेंट लॉरेंस की एक और खास बात है, लिख लो, इट पासिस थ्रू, इट पासिस थ्रू इट पासिस थ्रू ग्रेट लेक्स।
ये महान झीलों से होते हुए गुजरती है। ये महान झीलों से होते हुए गुजरती है। ये महान झीलों से होते हुए गुजरती है। महान झीलों से होते हुए गुजरती है। महान झील है। अब ये अंडरलाइन करो जी, शब्द महान झील है। यहां से क्वेश्चन बनेगा, इसीलिए मैंने लोकेशन नहीं दिखाई थी। अब मैं पहले आपको एक मैपवा दिखाता हूं, एक मैपवा जो आपके लिए बहुत जरूरी है जी। ये इतना जरूरी है, आप ये जान लीजिए कि ये बहुत जरूरी है, ये जरूरी ही जरूरी है। इस मैप को ध्यान से देखो जी। जब इस मैप को ध्यान से देखोगे तो आप पाओगे कि ये सेंट लॉरेंस रिवर का रास्ता है कहीं, ये सेंट लॉरेंस नदी का रास्ता है। ऐसे होते हुए आती है और ऐसे होते हुए बहती है। ये सेंट लॉरेंस रिवर का रास्ता है और ये ग्रेट लेक्स हैं, ये महान झीलें हैं। तो हेडिंग डालो, ग्रेट लेक्स महान झीलें। ग्रेट लेक्स महान झीलें। नॉर्थ अमेरिका की 5 बड़ी फ्रेश वाटर लेक को ग्रेट लेक या महान झीलें कहा जाता है। ग्रेट लेक्स महान झीलें। यूएसए प्लस कनाडा, यूएसए और कनाडा दोनों में। जल्दी से जरा लिखो। सर गिव सम मोटिवेशन। मोटिवेशन दूंगा। पहले देखो, यूएसए कनाडा की सीमा पर स्थित है। दुनिया के सबसे बड़ा फ्रेश वाटर लेक का ये ग्रुप है, ये समूह है। फ्रेश वाटर का मतलब मैं पहले भी कई बार बता चुका हूं, फिर बता रहा हूं। अगर अब भी नहीं समझो तो जान दे दूंगा अपनी। मीठे पानी की झीलें हैं। मीठे पानी का मतलब है कि इसमें नमक की मात्रा कम से कम पाई जाती है, सॉल्ट वाटर कंटेंट कम से कम है, तो ये नमक नहीं पाया जाता इनमें, ये पीने के योग्य है। तो 5 झीलें मिलाकर ग्रेट लेक्स या महान झीलों का निर्माण करती हैं। कितनी झीलें मिलाकर? 5 झीलें मिलाकर। और वो 5 झीलें याद करने की ट्रिक क्या होगी जी? उन 5 झीलों को याद करने की ट्रिक क्या लिखोगे जी आप सभी? उन 5 झीलों की याद करने की ट्रिक मैप वाले मैप में बताऊंगा। उन 5 झीलों की याद करने की ट्रिक है, ग्रेट लेक्स को याद करने की ट्रिक है होम्स, HOMES। देख रहे हो, ट्रिक से याद करवा दूंगा। महान झीलों को याद करने की ट्रिक्स, महान झीलों को याद करने की ट्रिक्स, महान झीलों को याद करने की ट्रिक्स। ठीक, महान झीलों को याद करने की ट्रिक्स।
एच से लेक का नाम ह्यूरॉन है, पहले देखना। ओ से ऑन्टेरियो है। एम से मिशिगन है। ई से ईरी है। ओ से एस बचा है। एस से लेक सुपीरियर या सुपीरियर झील है जी, ये हो गई जी ट्रिक। 5 झीलें। अब मैं इसे मैप में दिखाता हूं जी। ये रही सुपीरियर, ये रही ह्यूरॉन, ये रही मिशिगन, ये रही ऑन्टेरियो, और ये रही जी ईरी। ये हो गई ना जी 5 की 5। देखो 1 नंबर पे लिखी है ह्यूरॉन, तो ये रही 1 नंबर। ऑन्टेरियो वाली 2 नंबर, ठीक है। मिशिगन वाली 3 नंबर। ईरी वाली 4 नंबर। जब आएगा तो आप पहचान लोगे। और सुपीरियर वाली 5 नंबर। ये 5 को मिला के ग्रेट लेक्स या महान झीलें कहा जाता है। सर व्हाट इज द मार्क ऑन योर लेफ्ट आई? ये वाले मार्क की बात कर रहे हो? अरे ये तो बेटा बचपन में चोट लग गई थी कुछ, मतलब मेरे भैया के बड़े दोस्त लोग ना क्रिकेट खेल रहे थे, और वो क्रिकेट खेलते वक्त मैं विकेट, अचानक छोटा था मैं, तो वो जब बैटिंग कर रहे थे तो मैं अचानक विकेट के पीछे आ गया, उन्हें पता नहीं था। तो उन्होंने जब बैट घुमाया तो यहाँ मेरे लगा, तो ये हिस्सा मेरा फट गया तो खून निकल आया, खून निकल आया तो बेटे टाँके लगे तो बेटा उसका निशान रह गया। बस यही कहानी है, और क्या। बचपन की कुछ गलतियां हैं ये। बिल्लू बड़ा ध्यान से देख रहा है बेटा। शुभम पाल जी, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। हाँ तो आते जी हम लोग, तो आप कुछ मोटिवेशन मांग रहे थे, तो मैं मोटिवेशन देता हूं जी। आपका कुछ जिंदगी में संकल्प होगा, कुछ डिटर्मिनेशन होगा कि जी हमें ये करना है, हमें इससे नीचे जी नहीं सोचना है। कुछ आपने लक्ष्य निश्चित करा होगा। उसके लिए मैं एक आपको लाइन बोल देता हूं कि जो बीच में टूट जाए वो संकल्प नहीं होता। जो बीच में टूट जाए वो संकल्प नहीं होता। और हार को अपने आप से दूर रखो, जीत का कोई विकल्प नहीं होता। ठीक है? तो इसलिए जो अपने संकल्प बनाया है उसे तोड़ना नहीं है, क्योंकि जीत का कोई विकल्प नहीं है। अपने हार जैसी सोच अपने दिमाग में आने मत दो जी। कप्तान सिंह लिखता है, सर बार बार ध्यान से नहीं देखेगा तो काम कैसे चलेगा? मोहम्मद मुबारक जी, बहुत बढ़िया। तो ये देखो कनाडा में है, ये झीलें कनाडा को भी छूती हैं, ये यूएसए अमेरिका को भी छूती हैं। अच्छा, इसमें एक कहानी निकल के और आती है जी इन झीलों की, वो मैं आपको बता देता हूँ। इनकी एक कहानी मेरे पास निकल के और आती है। वो कहानी जी निकल के ये आती है कि अगर मैं आपसे बात करूं तो, कि ये जो 5 झीलें हैं, कौन कौन सी है ये 5 झीलें? ह्यूरॉन है, ह्यूरॉन, फिर मिशिगन, ओ नहीं, मिशिगन नहीं, सुपीरियर, सुपी सुपीरियर, तीसरी जी ईरी, चौथी जी ऑन्टेरियो, और 5वीं जी मिशिगन। ये ऑर्डर मैं क्यों लिखा रहा हूं अभी आपको समझ में आ जाएगा कि मैंने यही ऑर्डर फॉलो क्यों किया है। मिशिगन, देखो हैंड रिटन नोट्स एक नशा है, जादू है जी ये। जो वही समझ सकते हैं जिन्होंने हैंड रिटन क्लास की हो, साथ साथ नोट्स बनाए हों। बहुत बढ़िया सौरभ।
ऊपर ये जो ऊपर की 4 झीलें, ये जो ऊपर की 4 झीलें हैं, मिशिगन को अगर हम छोड़ दें तो ये तो हैं यूएसए प्लस कनाडा, मतलब ये अमेरिका को भी छूती हैं और कनाडा को भी छूती है। एक बार जरा मैप को ध्यान से देख लो, ये जो 4 झीलें हैं, सुपीरियर, ह्यूरॉन, ओंटारियो, ईरी, ये कनाडा और यूएसए दोनों को ही छूती हैं, कनाडा यूएसए दोनों को ही छूती हैं। बट ये जो मिशिगन है, ये मिशिगन, ये सिर्फ यूएसए अमेरिका में है। तो आप इसमें ये याद करोगे कौन सी अमेरिका में है, कौन सी कनाडा में है, कौन सी कहाँ नहीं है, कौन सी कहाँ है। तो आप इसमें ये लिख सकते हैं, ऐसे याद करोगे ओनली मिशिगन इन यूएसए, सिर्फ मिशिगन झील आपकी यूएसए अमेरिका में है, बाकी जो रहेगी सब यूएसए कनाडा, यूएसए कनाडा, यूएसए कनाडा, यूएसए कनाडा। एग्जामिनर को नहीं पता कि आप ऐसे याद करके आए हो। तो एग्जाम के साथ खेला हो जाएगा, जैसे कि खेला ममता दीदी के साथ बंगाल में हो गया है। अब खेला हो बे, होम्बा होम्बा रोम्बा रोम्बा। ठीक है, तो विश्व की मीठे पानी की सबसे बड़ी झीलें हैं ये। अच्छा, इसमें भी अगर मैं आपको बताऊं, जो कि मैं बताऊंगा भैया, मेरा काम ही वही है। ये अलग से जो मैं आपको इसमें इंफॉर्मेशन दूं, तो जो लेक सुपीरियर है, जो सुपीरियर लेक है, सुपीरियर जो झील है, हाँ तलापता विजय, यस। तो सुपीरियर लेक आप लिख दो लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन दी वर्ल्ड, संसार की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील। तो संसार की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है जी आपकी कौन सी? लेक सुपीरियर। तो लेक सुपीरियर संसार की सबसे बड़ी झील है मीठे पानी में, और ओवरऑल ये विश्व में सेकंड लार्जेस्ट रिवर है। सेकंड लार्जेस्ट रिवर नहीं, लेक है, सेकंड लार्जेस्ट लेक इन दी वर्ल्ड। अगर हम ओवरऑल सिर्फ झीलों में देखें कि झीलों में इसका साइज कौन सा है, तो दूसरा, और मीठे पानी में पहला। इसी बात पे मेरे को फटाफट जरा कमेंट करके बता दीजिए जी आप लोग कि विश्व की सबसे बड़ी झील का नाम कौन सा है। लार्जेस्ट लेक ऑफ द वर्ल्ड अगर आपसे पूछ लिया जाए तो क्या आंसर होगा? लार्जेस्ट लेक ऑफ द वर्ल्ड, विश्व की सबसे बड़ी झील का जरा नाम तो बता देना जी फटाफट से, शाबाश। विश्व की सबसे बड़ी झील का नाम जी आपको बताना है, विश्व की सबसे बड़ी झील, जल्दी बताओ। अगर सेकंड लार्जेस्ट लेक लेक सुपीरियर है, तो विश्व की लार्जेस्ट लेक कौन सी है, सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो यहां बहुत खूबसूरती के साथ हम लिखेंगे लेक सुपीरियर, फ्रेश वाटर में, ताजे पानी या मीठे पानी में लार्जेस्ट लेक है, विश्व की सबसे बड़ी झील है। इस तरीके से नोट्स दे रहा हूं कि स्लाइड देखो, स्लाइड देख के याद हो जाए, मैप देखो, मैप देख के याद हो जाए, बस एग्जाम में क्वेश्चन लगना चाहिए, सब पता लग जाएगा बिल्लू जी। अभी जैसे क्वेश्चन कल मैंने नहीं कराए थे आपको अफ्रीका कॉन्टिनेंट के, जैसे एनडीए, सीडीएस, आरआरबी और आपसे एसएससी क्या पूछा, हर टाइप का क्वेश्चन मैंने आपको कल कल कराया भाई उसमें, ठीक है। हाँ तलापत विजय। अरे भैया झील बताओ, झील, नदी नहीं बतानी। तो लार्जेस्ट लेक ऑफ द वर्ल्ड कैस्पियन सी, कैस्पियन सागर है, और सेकंड लार्जेस्ट लेक ऑफ द वर्ल्ड आपकी लेक सुपीरियर है। अब इसमें से मैं ये दो झीलों को अलग कर लेता हूं, ये ओंटारियो और ईरी झील को अलग कर लेता हूं। इनके लिए मेरे पास कुछ खास है, इनके लिए जी मेरे पास कुछ खास है, इनके लिए जी मेरे पास कुछ खास है। क्या खास है, तो वो बताने का समय आ चुका है।
क्या खास है वो बताने का समय जी आ चुका है। लेक ईरी और ओंटेरियो में क्या खास है, तो देखना जी ये खास है। एक ट्रिक और याद करो जी, एक ट्रिक और याद करो। ट्रिक का नाम है जी इनो। ट्रिक का नाम है जी इनो, 6 सेकंड वाली इनो। जब तक आप ट्रिक लिखो इनो, मैं आपके लिए जी कुछ लेकर आता। देखो जी, ट्रिक का नाम है इनो और मेरे पास इनो का ही डिब्बा है, आप इसे देख सकते हैं। है ये इनो का ही बॉक्स है जी मेरे पास है। देख लिया जी इनो, देखकर बहुत जल्दी याद होता है। इनो का मतलब क्या है? इनो का मतलब है ये जो ई है, ई से मतलब है ईरी लेक, मतलब ईरी झील। ये जो ओ है, इस ओ का मतलब है ऑन्टेरियो लेक, ऑन्टेरियो झील। और ये जो एन है, एन का मतलब है नाइगरा फॉल, नाइगरा पानी का झरना। तो यहीं से एक ट्रिक से हमें पता लगता है कि जैसे इनो में है, ई और ओ के बीच में एन है, इसी प्रकार से नाइगरा वाटरफॉल, नाइगरा नामक पानी का झरना, ये आपका एरी और ओंटेरियो झील के बीच में है। एग्जामिनर को नहीं पता कि आप ऐसे करके आए हो इनो से, कि जैसे ई और ओ के बीच में नाइगरा है, ठीक इसी प्रकार से ईरी और ओंटेरियो के बीच में आपका नाइगरा वाटरफॉल है। तो इनो में ई से ईरी, एन से नाइगरा और ओंटेरियो। ठीक है, ये जो वाटरफॉल है ये यूएसए अमेरिका में है। अब इसे आप जरा एक मैप पर देखो जी, ये मैप आपको दिखाई दे रहा होगा, बिल्कुल दिखाई दे रहा होगा। इसे थोड़ा और बड़ा कर देता हूं जी। ये जो आपको मैप दिखाई दे रहा है, इस मैप में जी ये तो रही जी लेक ईरी, ये ईरी झील है। ये रही लेक ओंटेरियो, ओंटेरियो झील है। इन दोनों के बीच में ये नायगरा फॉल, नायगरा नामक पानी का झरना साफ साफ दिखाई दे रहा होगा। नायगरा फॉल, नायगरा नामक पानी का झरना साफ साफ दिखाई दे रहा होगा जी, एकदम क्लियर कट दिखाई दे रहा होगा। अब इसी को, अब जरा इस पानी के झरने की खूबसूरती भी देख लो। देखो जी, ये रहा जी नायगरा वाटरफॉल, नायगरा नामक जी पानी का झरना, है ना, नायगरा, नियाग्रा है, नायगरा जलप्रपात या नायगरा पानी का झरना कहाँ पर है जी? ये यूएसए अमेरिका में है। इन दो झीलों के बीच है तो ईरी और ओंटेरियो झील के बीच है। विश्व के सबसे खूबसूरत पानी के झरनों में से एक नायगरा वाटरफॉल, ठीक है, सबसे खूबसूरत पानी के झरनों में से एक है जी ये, मोस्ट मोस्ट ब्यूटीफुल ऑफ द वर्ल्ड। लगभग विश्व के सबसे सुंदर, सबसे खूबसूरत पानी के झरनों में से एक नायगरा वाटरफॉल, नायगरा नामक पानी का झरना। तो ये कुछ क्वेश्चन है जो ग्रेट लेक से बनेंगे। मैं फिर रिवाइज कर दे रहा हूं। सेंट लॉरेंस रिवर ग्रेट लेक से होते हुए निकलती है। ग्रेट लेक्स आपकी ये 5 थी, जिसकी मैंने ट्रिक बताई होम्स, ठीक है। और इसमें इन 5 में से ये ऊपर की 4 यूएसए, कनाडा, मिशिगन सिर्फ अमेरिका में है। सुपीरियर विश्व की सबसे बड़ी झील है मीठे पानी में, दूसरी ओवरऑल में है, ठीक है। और ये नायगरा वाटरफॉल जो है ये 2 झीलों के बीच स्थित है, इनो यानी कि ईरी और ओंटेरियो के बीच में, जो यूएसए अमेरिका में है, जो मैंने आपको मैप में भी दिखा दिया। यहां तक कोई शक, सुबह संदेह नहीं होना चाहिए। अब हेडिंग डालो माउंटेन्स के बारे में जी, देखते हैं कुछ पहाड़ों के बारे में जी हम मतलब देखते हैं। तो हेडिंग आप डालो माउंटेन्स। तो पहले करी रिवर्स, फिर करी लेक्स, अब जी तीसरी हेडिंग है जी माउंटेन्स यानी कि पर्वत पहाड़। माउंटेन्स, पर्वत पहाड़। अगर सिर्फ ये पीडीएफ जो आप तक आ रही है, आप इसे सिर्फ सेव करके भी रख लोगे, इन केस अगर नोट डाउन नहीं भी करते, वैसे तो नोट डाउन सब करना चाहिए आपको क्लास के साथ साथ,
नहीं भी करते हो तो सिर्फ इन पीडीएफ को देख के चले जाओगे, अच्छे से याद करके, तब भी आपके बहुत सारे क्वेश्चन ठीक हो जाएंगे। माउंटेन्स में सबसे, अगर हम बात करें पहाड़ों में, तो जैसे देखो एशिया में हमने हिमालय किए, अफ्रीका में हमने किए एटलस, ठीक इसी प्रकार से नॉर्थ अमेरिका में सबसे पहला पहाड़ आप लिख लीजिए, सबसे पहला पहाड़ रॉकी माउंटेन। देख रहे हो कितना मॉडर्न नाम है। पहला पहाड़ क्या, बल्कि यही एक पहाड़ बहुत महत्वपूर्ण पहाड़ है, मतलब नॉर्थ अमेरिका का, रॉकी माउंटेन, रॉकी पर्वत, रॉकी माउंटेन, रॉकी पर्वत। रॉकी पर्वत 3 देशों में स्थित है। ये यूएसए में भी है, प्लस कनाडा में भी है, प्लस मैक्सिको में भी है। 3 देशों में है रॉकी के पहाड़, रॉकी के पर्वत। रॉकी रॉक द वर्ल्ड। इसमें देखो जी, ये आपको दिखाई दे जाएंगे, ये ऊपर से लेके नीचे तक जो आपको पहाड़ दिखाई दे रहे हैं, ये ऊपर से लेके नीचे तक जो आपको पहाड़ दिखाई दे रहे हैं, ये रॉकी है जी, ये रॉकी माउंटेन है, जो नॉर्थ अमेरिका के सबसे बड़े पहाड़ हैं। ये पूरे उत्तरी अमेरिका के सबसे बड़े पहाड़ हैं, पूरी उत्तरी अमेरिका के जो महाद्वीप के हैं रॉकी। तीनों देशों में है, कनाडा में भी पड़ रहे हैं, यूएसए में भी, और देखो मैक्सिको में भी। तो आप यहाँ पर ये लिख सकते हो, ये तो मैंने लिखाई दिया। आप एक तो यहाँ से ये लिख लो कि ये यंग फोल्डेड माउंटेन का एग्जाम्पल है, उदाहरण है, एग्जाम्पल ऑफ यंग फोल्डेड। हिमालय में समझाया होगा, एशिया की क्लास रिवाइज कर लें। नवीन वलित पर्वत हैं, वो पहाड़ जो अभी भी बन रहे हैं, ऐसे पहाड़ों का उदाहरण है। प्लस रॉकी लार्जेस्ट इन नॉर्थ अमेरिका, सबसे बड़े पहाड़ हैं नॉर्थ अमेरिका के, लार्जेस्ट इन नॉर्थ अमेरिका, मतलब उत्तर अमेरिका के सबसे बड़े पर्वत, उत्तरी अमेरिका के सबसे बड़े पर्वत है। रॉकी की सबसे ऊंची चोटी भी पूछी जाएगी जे, तो रॉकी की हाईएस्ट पीक लिख लो, सबसे ऊंची चोटी लिख लो, सबसे ऊंची चोटी या शिखर लिख लो, चोटी तो सभी बोलते हैं, आप लिख लो सबसे ऊंचा शिखर। तो नॉर्थ अमेरिका का सबसे ऊंचा शिखर है माउंट एल्बर्ट, इसे याद कर लेना जी अच्छे से, माउंट एल्बर्ट, सॉरी, माउंट एल्बर्ट। माउंट एल्बर्ट यूएसए में है, ये अमेरिका में है। माउंट एल्बर्ट जो रॉकी के सबसे ऊंचे पहाड़ हैं, ये आपके यूएसए अमेरिका में है। ये रॉकी की सबसे ऊंची शिखर, ये सबसे ऊंची चोटी है माउंट एल्बर्ट। ये नॉर्थ अमेरिका की नहीं, ये रॉकी की सबसे ऊंची चोटी है, जो कि आपको ये यहाँ कहीं दिखाई दे जाएगी। ये माउंट एल्बर्ट की अगर हम बात करें तो यूएसए में कहीं यहाँ दिखाई देगी, ये माउंट एल्बर्ट आपको कहीं यहाँ दिखाई देगी ये, ठीक है। ये है जी माउंट एल्बर्ट। ये रॉकी की तो सबसे ऊंची चोटी है, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि नॉर्थ अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, आपसे क्वेश्चन थोड़ा चेंज हो सकता है। आपसे यह पूछा जा सकता है कि उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है जी, ठीक है। तो नॉर्थ अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी यहीं लिख लो, नॉर्थ अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी, नॉर्थ अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी, हाईएस्ट पीक ऑफ नॉर्थ अमेरिका, यानी उत्तरी अमेरिका की सर्वोच्च शिखर। अगर ये पूछा जाए कि सबसे ऊंची चोटी, सर्वोच्च शिखर, तो आपका आंसर हो जाएगा जी माउंट देनाली। तो एरो के साथ करा रहा हूं बिल्कुल, ताकि आपको याद रहे, माउंट देनाली लिख लो। माउंट देनाली का नाम माउंट मैकिनले भी है, ठीक है, देनाली। तो देनाली, माउंट देनाली, माउंट देनाली नॉर्थ अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है।
क्या बोल रहा है बच्चा? सर गैसो फास्ट जीरा फ्लेवर ज़्यादा अच्छा टेस्ट करता है। मैं तो बेटा इनो विनो लेता ही नहीं, ये तो रखा हुआ था, मेरे को अचानक याद आ गया, इसलिए मैंने आपको दिखा दिया, वरना अपन सबसे तो बेटा दूर है जी हम। समझ रहे हो? और ये कौन से राज्य में है अमेरिका के? तो ये अलास्का स्टेट में है, ये अलास्का राज्य में है। ये अमेरिका के अलास्का स्टेट में है, ये अमेरिका के अलास्का राज्य में है, ये अमेरिका के अलास्का स्टेट में है, ये अमेरिका के अलास्का राज्य में है। हाइट है जी इसकी 6190, 6190। देखो इतना डीप आपसे नहीं पूछेगा, हाइट आपकी सिर्फ एवरेस्ट की पूछेगा वर्ल्ड ज्योग्राफी से, और लंबाई अगर पूछेगा तो नाइल रिवर या नील नदी की पूछेगा। ये मुझे आती थी इसलिए मैंने आपको बता दिया, वैसे भी बिल्लू नामक बच्चा पूछ रहा था तो मैंने उसकी खुशी के लिए मतलब बता दिया, ठीक है। तो आप इसमें याद रखिएगा, माउंट देनाली पूरे नॉर्थ अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है, और माउंट एल्बर्ट जो है ये आपकी रॉकी की सबसे ऊंची चोटी है, ये रॉकी के पहाड़ों की सबसे ऊंची चोटी है, और रॉकी के पहाड़ पूरे नॉर्थ अमेरिका के सबसे बड़े पहाड़ों में से एक है। चलिए भाई, अभी आज जो मैंने आपको नॉर्थ अमेरिका में कराया, इसमें कोई डाउट, किसी का कोई भी डाउट बनता है तो जी पूछ सकता है। नॉर्थ अमेरिका में किसी भी बालक एवं बालिका का, बच्चे एवं बच्ची का कोई डाउट, कोई शक शुबा संदेह अगर आपका बनता है तो जी आप पूछ सकते हैं। हाँ जी, कोई डाउट या शक शुबा संदेह आपका कोई भी? डाउट या शक शुबा संदेह? एंड विद मोटिवेशन। अरे एक मोटिवेशन दे दिया, ज्यादा मोटिवेशन की डोज लोगे तो दिक्कत हो जाएगी। चलो एक मोटिवेशन दे देता हूं। हाथों की चंद लकीरों में किस्मत का लेखा जोखा है, मेहनत करो तो सब कुछ है, नहीं तो सब धोखा है। तो मेहनत करनी है, मेहनत से पढ़ना है। अच्छा ये लास्ट वाला डाउट है, चलो भाई लास्ट वाला बता देते हैं फिर से जी आपको, जिस किसी बच्चे का डाउट है, डाउट लो जी आप, इतने मन से बढ़ाता हूँ, हैंड रिटन। पूरे रॉकी माउंटेन की सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्बर्ट, लेकिन नॉर्थ अमेरिका की, पूरे अमेरिका कॉन्टिनेंट की पूछी जाए तो अमेरिका का अलास्का राज्य है, ये अलास्का स्टेट में है माउंट मैकिनले या माउंट देनाली। तो ये इस प्रकार से आपका डाउट बनेगा। अगर मैं इस मैप में आपको मतलब बताऊं तो ये है जी अलास्का स्टेट जो यूएसए अमेरिका का है, ये यूएसए कनाडा के पास जरूर है, लेकिन ये यूएसए अमेरिका का है। यहां पर आपकी माउंट देनाली की लोकेशन लगेगी, ठीक है। चलो भाई, तो कल आपसे फिर से मिलता हूं ठीक शाम को 7 बजे। तो कल शाम को 7 बजे हमारी और आपकी होगी मुलाकात, मुलाकात। और कल दोपहर 12 बजे यूट्यूब पर मिलेंगे हिस्ट्री के मॉक टेस्ट नंबर 3 के साथ। तो हिस्ट्री का मॉक टेस्ट नंबर 3 कल मैं आप लोगों के लिए लेकर आता हूं, हिस्ट्री का मॉक टेस्ट नंबर 3, ठीक है। तो मॉक टेस्ट 3 करेंगे, उसके बाद में एक मॉक टेस्ट सोच रहा हूँ ज्योग्राफी का भी आपको मतलब हरा दूँ, ठीक है। ज्योग्राफी का भी मॉक टेस्ट आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो कल यूट्यूब पे दोपहर 12 बजे मिलेंगे। पीडीएफ पूरी नॉर्थ अमेरिका की मैं आपके लिए अब अपलोड करवा दूंगा। कल शाम को 7 बजे हम नॉर्थ अमेरिका पार्ट 2 की तरफ जाएंगे, जिसमें हम डेजर्ट्स यानी रेगिस्तान देखेंगे, जिसमें हम लोग कुछ 1-2 पहाड़ों को और देखेंगे, और उसमें हम लोग आइलैंड्स यानी कि द्वीपों को भी देखेंगे, ठीक है। तो ये कल हम पार्ट करेंगे, और परसों वाली क्लास मतलब जो उसके बाद वाली होगी उसमें नॉर्थ अमेरिका का समापन कर देंगे। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।